destination for every mountaineer, Nanga Parbat. A place where I realize not every love story need people. You can fall in love with your purpose. You can fall in love with the mountain. You can fall in love with finding yourself. ऊपर टेम्परेचर का कोई पता नहीं, माइनस में भी हो सकता है। जिंदाबाद तासुरात हैं जी। हाँ, और सुपर एक्साइटेड। पहली दफ़ा, ये मेरा पहली दफ़ा है। इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। ख्वाबों में भी सोचा था कैसे हम जाएंगे किसी दिन बेस कैंप की तरफ। ये तो नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है। तो ऑप्शनल ये भी हो सकता है कि जिस पॉइंट से हम आगे जा रहे हैं वहाँ से आपको ना घोड़े मिल जाते हैं हाइकिंग के लिए, और प्राइस नॉर्मल तो वो आपसे डिमांड करेंगे 2000, लेकिन हमने बारगेनिंग उनसे की थी क्योंकि हमने तो पैदल हाइक करनी है, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए कि कहाँ तक रेट्स ये कर सकते हैं, तो 1500 में वो एग्री हो गए थे। टॉप व्यू माशाल्लाह, सुको ना प्योर ओरिजिनल पहाड़ी बकरियां दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा कितनी खूबसूरत है। शर्मा रही है कैमरे से, ये इसकी खाला लगती है मेरे ख्याल से। ये जी मेरे साथ एहसन भी मौजूद हैं। थक तो नहीं गए? कैसा फील हो रहा है? मुसाफिर हैं। कैसा फील हो रहा है? फील ये तो बताया नहीं जा सकता अब आपको, क्यों? दिल खोल के आपको दिखा नहीं सकते। हाँ, दिल की बात कर दी यार, वाकई ऐसी फीलिंग मेरी भी है। थोड़ी देर ट्रैकिंग के बाद सबसे पहले ये वेलकम टू राना नज़ीर एंड ब्रदर्स, ये रुपल बेस कैंप है जहाँ पे आपको खाना भी मिल सकता है और इस तरह के जो है ना यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं स्टे के लिए। आगे वो कितनी दूर है जहाँ पे बेस कैंप है? 1 घंटे का। हमारे लिए आधा घंटा है सर। अबरार भाई भी बाइक वहाँ पे छोड़ रहे थे, इधर आके उनको पता चला कि ओह शिट, यहाँ तक तो आप जो है ना अपनी बाइक लेके आ सकते हैं। इससे आगे जो हाइकिंग है ना वो थोड़ी टफ है। कैमरे को जाओ भाई जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक मिस्टेक जो हमसे हो गई है, हालांकि हमें पता था, सिकंदर भाई ने जिक्र किया था क्योंकि उन्होंने इब्रार भाई की वीडियो देखी थी। असल में हुआ ये है कि मुझे ये था कि अब जो है वो पिछले साल आए थे, जारी बात है, मुझे ये था कि अब ये जगह उन्होंने बंद कर दी होगी, इस वजह से मैंने ये बात ही नहीं की सारे रास्ते, हालांकि 1-2 बार मेरे जहन में आई भी है, बस वो गलती। तो जी बात यह है कि आपको थोड़ा सा यानी कि पैदल चलने से आपकी बचत हो सकती है। अगर आप बाइक पे आएँ तो आप वहाँ रोकने की बजाय, यानी जो फर्स्ट वाला आता है वहाँ नहीं रोकना, आपने कोशिश, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे तो आपने कहना मैंने आगे जाना है, तो देन जब आगे आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी बाइक जो है ना इस जगह पे सेफली खड़ी कर सकते। पानी बंद हो गया है। सर तो पहला दिन तो आप हेलीकॉप्टर बेस कैंप में रह सकते हैं, इसके बाद बेस कैंप 2 पे भी रह सकते हैं, बेस कैंप 3 पे भी। इस तरह 6-7 दिन के बाद सर इधर से जाकर आप फिर मंडो भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, बोन फार्म में भी पहुंच सकते हैं। सही। तो आपके साथ पोर्टर भी होता है सर, आपका सामान जो भी होता है। कितने दिनों में ये सारा हो जाता है? ये 6-7 दिन का होता है। शुक्रिया शुक्रिया। और कितने पैसे लग जाते हैं? पैसे का तो बात नहीं है सर, कम से कम तक कितना? एक बंदे का कम से कम 60-70 हज़ार रुपये बनते हैं सर। और ये जी असल वाली जो हाइक है ना, ये थोड़ा सा पैच है, थोड़ा सा हिस्सा है जो थकाता है और जिस पे आपका इम्तिहान होता है कि आपने क्या क्या खुराकें खाई। इससे पहले भी मैंने मुश्कपुरी का भी किया है और भी कुछ ट्रैक्स किए हैं, तो आई थिंक अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है क्योंकि ये खुला है। क्या नाम है? कहाँ तक गए थे आप लोग? हम लोग आगे कैंप तक गए। थके तो नहीं? हाँ? थके तो नहीं? मज़ा आया? कितनी देर वहाँ बैठ के आए? हम 3-4 दफे तक आए। कहाँ के रहने वाले हो? रुपल नाम सुना होगा। हाँ, रुपल के। ये जी पहाड़ी बच्चे हैं ना, असल में इनको नहीं थकावट होती। क्या कह रहे भाई? अच्छा, ये ना तुर्की में जो अर्तुगरुल ड्रामा शूट हुआ है उसका करैक्टर।
ये जो थी ना मुश्किल हाइक, अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रॉस कर लिए। और कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी होती है। यहाँ से आगे जो है ना बिल्कुल फ्लैट जगह आ जाती है जहाँ से आप बेस कैंप तक जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आपको ना मैं यहाँ का खूबसूरत सा जानवर दिखाता हूँ जिसको यॉक कहते हैं। हमारे यहाँ भैंसों की टाइप का ये है। और वो सामने व्यू देखें। और यहाँ से आगे जो है ना अब जो है ना ट्रैक सीधा सीधा है, हमवार है। Light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could run and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. सो फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में ख्वाब तो बहुत हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो भी पूरे होंगे। लेकिन आज मेरा एक ख्वाब जो था कि बेस कैंप ऑफ नांगा पर्वत में रात गुज़रे और सुबह उठ के जब सूरज नांगा पर्वत पे पड़े तो वो व्यू देखूं, तो अल्लाह ने मुझे आज बेस कैंप में पहुंचा भी दिया है। खूबसूरत सा कैंप है जिसके अंदर हम रात को स्टे करेंगे। और मुझे तो बहुत थोड़ी सी थकावट थी जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर आराम के लिए लेटा हूँ और नींद आ गई और मैं सो गया। और अब जो है ना हमारा रात का जो है ना डिनर आ चुका है जो कि पेप्सी भी है। बड़ा अच्छा इंसान है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ हमें। अभी नांगा पर्वत बेस कैंप में है जी, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। चिकन कढ़ाई हम खाने वाले। और ये हमारे हैं होस्ट आशिक भाई, बहुत शुक्रिया, मज़ेदार। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तवक्को नहीं थी कि हम यहाँ 4000 से ज़्यादा फीट की बुलंदी पर बैठे हुए। यहाँ पर हमें जो है ना इतना ज़बरदस्त डिनर मिल जाएगा। 4-5 दिन का टूर हो गया है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो खाने का आज आया है यहाँ पे। और फिर वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि यहाँ पे आपको ना पूरी की पूरी मुर्गी दिखा दी जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से पसंद करते हैं, फिर आपके सामने ज़िबा करके आपको खाना तैयार करके देते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो बता रहे थे कि हाइट की वजह से जो है ना गोश्त जो है ना गलने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तकरीबन 2 घंटे के अंदर जो है ना हमें वो उन्होंने कढ़ाई बना के दी है, लेकिन जितने आराम से सुकून से बनी है उतना ही मज़ा आया है। और खाना खाने के बाद अब हमारे सामने जो है ना बोन फाइट का जो है ना मज़ा चल रहा है। आशिक भाई दोबारा सुनाइएगा ज़रा बात। कंटेंट ये रात जो है ना यादगार रहेगी हमें। ये यार कुछ हमारी भी तो रही। आज की रात हमें बहुत याद रहेगी। नांगा पर्वत के नीचे हम बैठे हुए हैं, सामने नीचे ना सामने यार देखना उनने तो कभी आया गुफ्तगू की नहीं, तू तो करदा रहना सीरियस आ गए।
से वीडियो बनाइए। जी गुड नाइट जी, सुबह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी अभी नागा पर्वत यहाँ से नीचे गुजरा है। सुबह आएगा फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।